चलें जी, परी से बात करते हैं, जरा नारी शक्ति की तरफ चलते हैं। हेलो, अब माइक अनम्यूट करें जी अपना। हेलो सर, सॉरी हाँ जी। बैकग्राउंड नॉइज पीछे से आएगी थोड़ा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, करें बात आप। मुझे सबसे पहले ये पूछना था कि जैसे मैं कई बार वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब में, जैसे यहाँ से इंडिया से जाते हैं पाकिस्तान लोग, हिंदू भी जाते हैं, अगर कोई दूसरे रिलीजन का जाता है तो उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी एज़ अ गेस्ट ट्रीट करते हैं, उनको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। बट जब ऐसे वीडियोस देखते हैं वहाँ जो हिंदू रह रहे होते हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा चेंज क्यों आता है उनका? अगर जैसे मैं उनके घर जाऊँ तो मुझे उसी गिलास में पानी पिलाएँगे, राइट? पर अगर जो वहाँ पे हिंदू और सिख रहते हैं उनको उस गिलास में पानी नहीं पीने देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सिखों से अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में उस तरह की ऑन द बेसिस ऑफ इस तरह की नफरत नहीं है, मगर ये जिन गिलास वाली जो बात है, क्रिश्चियन को या हिंदू को नहीं पीने देते, वो नॉर्मली वो क्रिश्चियन और हिंदू होते हैं जो कि सफाई का काम करते हैं, जो बेसिकली लो कास्ट हैं। तो यहाँ पे आपको वही देखने को मिलेगा जो कि इंडिया में भी लो कास्ट हिंदूज के साथ होता है, अनटचेबल्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली क्रिश्चियंस लो कास्ट हिंदूज से कन्वर्टेड हैं, काफी सारे, मेजोरिटी ऑफ दम अच्छे पढ़े लिखे भी लोग हैं, ठीक है, इवन के एंग्लो इंडियंस भी क्रिश्चियन है, कैथोलिक बड़े पुराने वो हैं। मगर ये भी लोग हैं जिनको जब ब्रिटिश रूल के दौरान, जो कि अनटचेबल्स थे काफी बड़े नंबर्स के अंदर, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। बाकी सिंध के अंदर जो हिंदू रहते हैं, काफी लो कास्ट हिंदू रहते हैं, मैं उनसे मिला हूँ, मैंने देखा है उन लोगों को, वो लोग भी वही सफाई का काम और गटर खोलना और ये वो सारा कुछ करते हैं वो लोग बेचारे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जैसे इंडिया में तो देखे ना कि शेड्यूल कास्ट को काफ़ी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं और उनको कोशिश किया जाता है कि वो अपलिफ्ट हों, मगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ किसी भी लेवल पे। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक है। और वो लोग जो हैं वो जितने पहले गरीब थे, आज से 20-30 साल पहले, आज उससे ज़्यादा गरीब वो लोग हो चुके हैं, क्योंकि पहले सिचुएशन थोड़ी और थी, लोग गांव में रहते थे, दाना पानी उनको मिल जाता था। आज जब वो लोग शहरों में आ गए हैं तो गांव में शायद रह के उन लोगों के बच्चे पढ़ जाते, मगर यहाँ पे रह के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब एक बंदे के कमाने से, इस तरह की लो जॉब करने से किसी का पेट नहीं भरता, वो लोग उधर के उधर ही हैं, ठीक है। रही बात जब सिख आ जाते हैं पाकिस्तान में या इंडिया से लोग आते हैं और उनसे लोग पैसे नहीं लेते, तो उनको पता होता है कि ये सिर्फ एक विजिट के लिए आए हैं और लोग उनसे पैसे नहीं ले रहे होते। और मैं नहीं समझता कि सभी से नहीं लेते होंगे, जाहिर बात है कि अब क्रिकेटर हरभजन सिंह आता था, तो हरभजन सिंह तो अगर लाहौर में किसी भी शॉप में जाएगा तो लोग उससे तो पैसे नहीं लेंगे, और अगर कोई और जाएगा तो हो सकता है ले भी लेते हों। नहीं, मगर सेलिब्रिटीज़ की छोड़ दे, नॉर्मल बंदा जा रहा है जिसको कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वहाँ पे जाता है तो बहुत अच्छी तरह से वो ट्रीट करते हैं वो लोग उनको। मैं समझता हूँ कि एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान में इस तरफ बॉर्डर के लोग ये भी समझते हैं कि सिख जो है वो अंदर से, सिखों को वो समझते हैं कि ये इंडिया से अलग होना चाहते हैं, इसलिए देयर इज सम काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सिख्स, जो कि मैं समझता हूँ कि आज की जो सिख मूवमेंट है, इवन कि अभी जो मजदूरों, जो किसानों वाली बात है, उसमें भी वो पाकिस्तान से या खालिस्तान मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों का, वो जेन्युइनली अपने राइट्स के लिए लड़ वो रहे तो हैं। बिल्कुल, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, मतलब हाँ, तो मसला ये है कि लोगों का परसेप्शन यही है कि ऐसा है, इसलिए शायद वो यूं करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद कोई कभी ऐसा भी वक्त था कि ये अफगानियों के साथ भी यूं ही करते थे, मगर फिर जब बाद में अफगानी इनके सर पे पड़े और अफगानी रेफ्यूजीज आए पाकिस्तान में, तो अफगानियों के साथ इन्होंने वो कुछ किया फिर के जो है ना, किसी के साथ भी नहीं किया। अफगान रेफ्यूजीज के साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा भी हुआ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि दूर दूर से अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर फर्ज करें को गुर्बत का वक्त आए, या फर्ज करें जी कभी ऐसा हो ही जाए कि जी इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं, या फिर कोई सिखों की कोई पॉपुलेशन को कहीं इधर आके रहना पड़ जाए, तो उनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तानी फिर उनके साथ क्या सलूक करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई फ्रेंडली होगा, ऐसा नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मलाला पे, जैसे मलाला को मैं पहले बहुत मतलब प्रेज़ करती थी उसके बारे में कि शी केम आउट ऑफ दिस, इतना स्ट्रगल किया और ये इस मुकाम पे पहुँची है। पर जब मैं उसके ट्वीट्स पढ़ती हूँ या कुछ उनकी रिप्लाईज़ देखती हूँ, तो वो बहुत बायस्ड होते हैं। मतलब वो जो इंडिया में अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बढ़ा-चढ़ा के उसको ट्वीट करती है, बट अगर जो पाकिस्तान में हो रहा था उसको अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती है वो। तो आपको नहीं लगता है कि ये टू फेस हो गया?
हाँ देखे ना, मलाला भी मजबूर भी तो है ना, उसने पाकिस्तान भी तो जाना है ना, और पाकिस्तान में तो पहले ही उसके खिलाफ इतना बुरा एक नैरेटिव बन चुका है कि मलाला अब क्या करेगी। बेसिकली मैंने पहले भी एक दिन इस बात पे बात की थी कि मलाला बेसिकली जैसे समझते हैं, मलाला कहती थी कि आई एम गोइंग टू डू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तो शी कैन नॉट, कोई चांस नहीं है मलाला का ऐसा कुछ करने का, मुझे नहीं दूर दूर तक लगता। इवन कि अगर वो इधर रहती होती तो एक अटेम्प्ट हुई थी उसे मारने की, दूसरी भी होनी थी, और उसे किसी ने मार ही देना था। वो तो बेचारी अपनी जान बचा के पाकिस्तान से भागी, अब वो क्या करे। हाँ इंडिया के ऊपर बोलना जो है ना वो आसान है उसके लिए, क्योंकि इंडिया में उसको किसी ने क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना, इसलिए वो बोल देती है। पाकिस्तानी तो जारी बात है कि अगर वो बोले तो ठीक है, सही। अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते तो इंडिया के ऐसे क्यों बोलते हैं वो, मतलब मुझे वो थोड़ा सा अजीब हाँ लगता है। तो फिर उसको इंडिया के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, डेफिनेटली आई वुड एग्री विद यू। बट अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मलाला को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, बट इवन देन यू नो मलाला अभी एक बच्ची है ना, ठीक है, अभी उसको, अभी आप उसे उस स्टैंडर्ड पे जज नहीं कर सकते जिस पे आप किसी मैच्योर आदमी को कर सकते हैं। आई थिंक इन हर अर्ली 20s में बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वरना तो वो अभी अभी तो बड़ा टाइम लगेगा। अभी तो बेसिकली मसला ये है कि जिस तरह से उसको एक पैम्पर चाइल्ड बना के अपब्रिंग किया गया है, जारी बात है कि वो तो जिधर जाती है शी इज कंसिडर्ड अ हीरो। तो आई थिंक के उसको मेच्योरिटी में अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। बेशक उस वो दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई, ये सब कुछ हो गया, बट आई डोंट थिंक सो कि जी स्टिल शी कैन डिसाइड दैट व्हाट शी हैज टू से और व्हाट शी कैन तो नॉट। मतलब और उसको कंट्रोल किया जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, तो उसकी वो थिंकिंग नहीं होती है। आपका कहने का ये मतलब है कि जो बोल रही है, जो कह रही है, मेरा ख्याल है कि अभी तो जो वो बोल रही है दैट इज नॉट, दैट वुड मे बी उसका ट्विटर वो खुद हैंडल भी करती है कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है। करती होगी शायद, बट आई थिंक स्टिल शी वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, कोई ना कोई तो होगा ना जिससे वो इन्फ्लुएंस है। अभी उसकी जेन्युइन थिंकिंग क्या है, दैट वी विल नो मे बी इन द कमिंग 10 और 15 इयर्स। आई डोंट नो। दूसरा मुझे कोरोना के रिलेटेड मुझे अपडेट देना था कि मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ ने दोनों ने वैक्सीन ली पिछले सॉरी वीक संडे को, और कोई सिम्पटम्स नहीं उनको, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंटर्स है जहाँ पे कोविड वैक्सीन मिल रही है, वो बहुत थोड़े खोले हुए हैं उन्होंने हॉस्पिटल्स। द रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत लोग और पुलिस भी वहाँ खड़ी हुई है ताकि लोग अटैक ना करें। और वो जब वो जाते हैं तो उनको एक फॉर्म में साइन करना पड़ता है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल वेयर यू गॉट द वैक्सीन। आपको लोकेशन नहीं बतानी है कहाँ से कराई है आपने वैक्सीन, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उस हॉस्पिटल में, लोग इकट्ठे हो सकते हैं बाहर। तो ये चीज़ है, और कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आए, कुछ भी किसी कोई जितने भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, नथिंग। दैट इज तो दैट इज व्हाट इज वेरी, मतलब जो है ना कि बहुत ही अच्छी बात है। जी, और मेरी सिस्टर बता रही थी कि जो ये कोविड वैक्सीन आई है, इसका जो वो लाइव पे जाने के बाद सिर्फ़ उन लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनको जिनको कोई मेजर एलर्जीज़ हैं, या कुछ जैसे कईयों को किसी चीज़ मेडिसिन से एलर्जी है, उनके लिए है, वो 1 और 2% ही है पूरे पॉपुलेशन में। तो वो नॉर्मल हर एक मेडिसिन के साथ होता है। कोई भी मेडिसिन आएगी वो किसी न किसी बंदे को नहीं सूट करेगी। एग्जैक्टली। या तो उन्होंने बड़े-बड़े फ्रीज़र्स रखे हैं, बड़े-बड़े आइस के उन्होंने वो रखे हुए, पूरा एक बहुत बड़ा उन्होंने उसको जहाँ पे फ्रीज़ करके रखा हुआ है। उनको फाइज़र की मिली थी। अभी मॉडर्ना आ रही है तो शायद वो उनके लिए ईज़ी हो जाएगा स्टोर करना। चलें देखें, ठीक है। होपफुली चीजें बेहतर होंगी, फिक्र ना जी, करें आप। आई या थिंक वैक्सीन आ गई है, थिंग्स विल हाँ, इम्प्रूव। मार्च तक वो मिलनी शुरू हो जाएगी पूरी पॉपुलेशन को। जी, होपफुली, क्योंकि अभी तो देखें ना, अभी 2-3 कंपनीज के पास है, अभी कंपनीज भी और आ जाएंगी अगले 2-3 माह में। हाँ, 2-3 चाइना और भी कर रहा है इन पे काम, रशिया भी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रही है, WHO खुद कर रहा है काम। तो मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 माह में शायद हमारे पास 10-12 से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जो कंफर्म हो चुके होंगे वैक्सीन के, जी, जो काम कर रहे हैं, तो दैट वुड बी गुड ना। यस, ठीक, यस। चलो ठीक है। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, ओके ओके।